जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो एक सवाल बार बार पूछा जाता है, आपका सोर्स क्या है? ये सब मालूमात आप कहां से लाते हैं? असल जवाब ये है कि ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरी इस्लामी तारीख का सोर्स है। तारीख, तबरी, इब्न थीर, इब्न कुथीर, इब्न खल्दून और बहुत सी दूसरी किताबें। दुनिया भर में उन किताबों को इस्लामी तारीख का सबसे मोतबर जरिया माना जाता है। लेकिन असल सवाल ये है कि उन किताबों के भी सोर्स क्या थे? ये सब किताबें कहां से आएं? कहानी शुरू होती है 1400 साल पहले, रसूलुल्लाह की वफात के बाद। पहले खुलफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रजी अल्लाह अन्हुम ने इस्लाम की तारीख नहीं लिखी, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर सहाबा जिंदा थे और सब कुछ याद रखते थे। वक्त गुजरता गया, सहाबा दुनिया से रुखसत होते गए और नई नस्लें इस्लाम की जंगें भूलने लगें। कुछ नौजवान रोमी और ईरानी हीरोज जैसे हरकुलिस और रस्तुम को पसंद करने लगे, बजाय इस्लाम के हीरोज जैसे खालिद बिन वलीद और अली रजी अल्लाह अन्हुमा। इस वक्त एक अजीम खलीफा उभरे, उमर बिन अब्दुल-अजीज। उन्होंने बड़े आलम इब्न शहाब अज़-ज़हरी को हुक्म दिया कि मुसलमानों को रसूलुल्लाह की सीरत सुनाओ। इब्न शहाब ने आखिरी सहाबा से सीखा और अपने शागिर्दों को सिखाया। उन्हीं शागिर्दों में इब्न इसहाक और इमाम मालिक थे। इब्न शहाब ने पहली तारीख की किताब भी लिखी, लेकिन उमर बिन अब्दुल-अजीज के शहीद होने के बाद वो किताब भी खो गई। फिर बनी अब्बास की खिलाफत आई। वो इल्म से इतनी मोहब्बत करते थे कि एक बादशाह ने रूम के साथ जंग सिर्फ एक किताब के बदले में खत्म की। खलीफा मंसूर ने बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई, जिसे बीतुल हिकमा कहा गया। उन्होंने इब्न इसहाक को बुलाया और इस्लाम की मुकम्मल तारीख लिखने को कहा, आदम अलैहिस्सलाम से अपने वक्त तक। इब्न इसहाक ने यह किताब लिखी, मगर वो भी जाया हो गई। इस वक्त किताबें जाया होने की वजह यह थी कि मुसलमानों को कागज बनाना नहीं आता था। किताबें महंगे पीपरस पर लिखी जाती थीं। कागज सिर्फ चीन में बनता था और वहां के बादशाह उसे राज में रखते थे। लेकिन एक जंग में मुसलमान फौज ने कुछ चीनी कैदी पकड़े जिन्हें कागज बनाना आता था। यूं मुसलमानों ने यह टेक्नोलॉजी सीखी। बाद में खलीफा हारून रशीद ने बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी कागज की फैक्ट्री बनाई। ये था आगाज इस्लामी सुनहरी दौर का। अब किताबें आसानी से लिखी और फैलाई जा सकती थीं। इल्मा ने हजारों किताबें लिखीं और उस वक्त इल्मा की इज्जत वैसी थी जैसी आजकल फुटबॉल स्टार्स मसलन रोनाल्डो या मेसी की है। इसी दौर में सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम जैसी हदीस की किताबें लिखी गईं। तारीख में भी नई किताबें आईं, जैसे इब्न हिशाम, वाक़दी, इब्न साद और फिर सबसे बड़ी तारीख तबरी। लेकिन वक्त के साथ खिलाफत अब्बासिया कमजोर हो गई। सलीबियों ने बीतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया। उस वक्त के बड़े आलम इब्न असाकिर ने अपने शागिर्दों को उम्मीद दिलाई कि एक दिन फिलिस्तीन दोबारा फतेह होगा। उन्हीं शागिर्दों में एक थे सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्होंने यह ख्वाब पूरा किया। इसी दौर में मुअर्रिख इब्न अल-असीर ने तारीख लिखी, जिसमें सलाहुद्दीन की फुतूहात और हिंदुस्तान पर हमले भी शामिल हैं। मगर इसी किताब के आखिर में तबाही का आगाज होता है। चंगेज खां, इसका पूता हलाकू खां बगदाद आया और मुसलमानों का कत्लेआम किया। दजला का पानी पहले खून से सर्ख हुआ और फिर बीतुल हुक्मा की लाखों किताबें दरिया में फेंकने से सियाह हो गया। यूं इस्लामी सुनहरी दौर खत्म हो गया। अब मुसलमानों को यूरोप से कागज मंगवाना पड़ा और यूरोप इल्म में आगे निकल गया। इस अंधेरे वक्त में भी बड़े इल्मा पैदा हुए। इब्न कथीर, जिन्होंने अलबदाया वल नहाया लिखी, और फिर इब्न खल्दून, जिन्हें आखिरी बड़ा मुसलमान मुअर्रिख कहा जाता है। उनकी मुकदमा आज भी हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती है। मगर जब इब्न खल्दून का वक्त खत्म हो रहा था, यूरोप में गटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस ईजाद किया। अब यूरोपी रोज लाखों सफ़हात छापने लगे, जबकि मुसलमान अब भी हाथ से 40 सफ़हात लिखते थे। बदकिस्मती से उस्मानी सल्तनत ने प्रिंटिंग प्रेस को हराम करार दिया। कहा गया कि इल्म सिर्फ कलम से लिया जा सकता है, मशीनों से नहीं। यूं यूरोप हजारों मशीनों पर किताबें छाप रहा था और मुसलमानों के पास एक भी नहीं थी। 300 साल बाद जब उस्मानियों ने पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूरोप साइंस और इल्म में बहुत आगे निकल चुका था और मुसलमान दोबारा उस सतह तक न पहुंच सके।
अंदाज़ी इस्लामी तारीख की कहानी ज़बानी यादों से शुरू होकर सनहरी दौर तक, फिर मंगोलों की तबाही और आखिर में यूरोप के पेरेंटिंग प्रीस के हाथों मुसलमानों का पीछे रह जाना।